रमज़ान से पहले किचन की सफाई और कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज कर लिया जाए तो पूरा महीना सुकून और आसानी से गुजरता है। ऐसा करने से रमज़ान में डेली जो चीज़ों को तलाश करने में हमारी भाग दौड़ लगी होती है ना, इससे हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई अपने घर में खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हो। और मेरी तरफ से मेरे सारे बहन भाई को जुम्मतुल मुबारक हो। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रेस फ्री प्री रमज़ान किचन क्लीनिंग और किचन कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज करने का बिल्कुल आसान तरीन तरीका, और साथ ही साथ मजेदार खस्ता कड़ी पकौड़े की आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो कड़ी नहीं भी खाते ना, वो भी आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो कड़ी खाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कड़ी के लिए कुछ सामान जो चाहिए था वो मंगवा लिया था, जिसमें घी था, बेसन था, राइस मैंने कड़ी के साथ बनाने थे वो थे। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना वो मैंने मंगवा ली थी। और आज मुझे किचन कैबिनेट जो थे ना वो क्लीन करने थे, क्योंकि मैंने सामान निकाला था। तो मैंने कहा चले ना, इसमें ना मैं नीचे वाले कैबिनेट्स में ना ज़्यादातर मेरे बड़ी देगचियाँ वगैरह ना वो पड़ी होती हैं, तो वो मैंने निकाली थी, उसको वॉश वगैरह करके रखा था। और साथ ही साथ अभी इन कैबिनेट्स की भी क्लीनिंग हो रही थी। इसमें स्पून वगैरह पड़े होते हैं इस ड्रॉ में, तो वो मैंने निकाले थे। और इस तरह से सारा मैंने ना इसको निकाल के ब्रश से अच्छी तरह से मैंने ना सारे कैबिनेट्स को साफ कर लिया था। इनको सर्फ वाले कपड़े से ना इनके सारे जो डोर वगैरह थे उसको क्लीन कर लिया था, जो मैल वगैरह जमी होती है ना। तो वैसे तो होती रहती है हफ्ते भर की सफाई, लेकिन एक जो डीप क्लीनिंग होती है ना सब चीज़ों को निकाल कर, वो मैं आज कर रही थी। क्योंकि रमज़ान आने में थोड़े से दिन ही रह गए हैं, तो इससे पहले मैंने कहा चलें चीज़ें जो है ना, रमज़ान में बर्तन वगैरह बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो उससे पहले अगर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना तो हमें बहुत ही सहूलत और आसानी हो जाएगी, और हमारा बहुत सारा टाइम जो है ना चीज़ों की तलाश करने में ना वो बच जाएगा। काफ़ी हद तक ना मैंने अपने घर की क्लीनिंग जो है ना वो कंप्लीट कर ली हुई है। इससे पहले मैंने आपको अपने व्लॉग्स में दिखाया कि मैंने फ्रिज जो थी वो भी सारी खाली करके उसको भी अच्छी तरह से सारा क्लीन कर लिया हुआ है। उसके ड्रॉर्स में जो मसाले वगैरह मैं रखती हूँ उसको ऑर्गेनाइज कर लिया हुआ है। वेजिटेबल मैंने मंगवा लिए हैं, वो सारी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अभी किचन के ये मेरे कैबिनेट्स रहते थे। अच्छा, मैं अपने आप को मल्टीटास्किंग नहीं देती कि सारा काम जो है ना एक साथ ही शुरू कर लेती हूँ। जितना आपसे इजीली काम हो सकता है ना आप उतना ही काम करें। अपने आप को ना पहले ही इतना ना थका लें कि आपके लिए जो है ना वो थकन से मुश्किल हो जाए बाकी काम करने भी। अच्छा, मैं दूसरी तरफ का कैबिनेट साफ कर रही थी और उसका ड्रॉर निकाली थी। इसको भी निकाल कर ना मैंने सारे में पहले अच्छी तरह से ना कॉकरोच वाला स्प्रे किया, क्योंकि गर्मी आने वाली है और कॉकरोच जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे पहले मैंने कहा अच्छी तरह से ना इसको क्लीन करके थोड़ा सा स्प्रे कर दूँ, ताकि जो कीड़े मकोड़े हो ना तो वो भी निकल आए और बाद में कोई मुश्किल ना हो। सो मैंने अच्छी तरह से सारे इसको स्प्रे करके ना बाद में सारी जो डस्ट वगैरह थी वो निकाल दी थी, और ये सारे जो कैबिनेट थे मैंने साफ कर लिए थे। अच्छा, इस दफ़ा मैंने ये सोचा कि जो मुझे बर्तन चाहिए ना वो सिर्फ मैं इन कैबिनेट्स में रखूँगी, और जो मुझे नहीं चाहिए ना उसको मैं अलग से दूसरी जगह पे रख दूँगी, ताकि अच्छा ये ना किचन में सेम वगैरह हो जाती है इन कैबिनेट्स में ना, तो फिर बहुत मसला हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना इस दफ़ा यही डिसाइड किया कि जो मुझे बर्तन चाहिए वो रखूँगी, बाकी जो है ना उसको दूसरी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पर सारे जो स्पून्स वगैरह मैंने ड्रॉ में से निकाले थे उसको वॉश करके ना रखा था कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, तो मैं इनको ना ऑर्गेनाइज कर दूँगी। इसके अलावा अभी मैंने सिर्फ किचन के ना नीचे वाले कैबिनेट साफ किए थे। अभी किचन के ऊपर वाले जो कैबिनेट थे ना वो मैंने कुछ दिन पहले साफ किए थे, और रमज़ान सिर्फ एक दो दिन पहले मैं उसको फिर देख लूँगी, अगर कोई चीज़ मैसी हुई तो उसको साफ कर लूँगी। और चूल्हा वगैरह जो है वो तो डेली बेस पे ही, चूल्हा हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये तो डेली बेस पे क्लीन हो रहे होते हैं। और यहाँ पर जो बड़े बर्तन मैंने निकाले थे वो वॉश करके रखे हुए थे, और ये ड्राई तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुके थे। इनको अब मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगी किसी दूसरी जगह पे। और यहाँ पर ये भी ड्राई हो चुकी हैं स्पून्स, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैंने जो किचन का एप्रन है वो भी वॉश कर दिया है, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो सारी चीज़ को नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एप्रन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर सारे जो स्पून जो मुझे चाहिए ना वो मैं अलग कर लूँगी, और जो मुझे नहीं चाहिए ना, जो मेरी डेली बेस पे यूज़ नहीं हो रहे, तो वो बहुत मैसी कर देते हैं किचन को, तो मैंने ना फिर वो सारे सेपरेट करके ना उसको अलग ही जगह पे रख दिया। सिर्फ मैंने वो स्पून रखे हैं जो मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए थे ना, सिर्फ वो मैं रखूँगी, बाकी सारे जो है ना वो उठा दूँगी, क्योंकि इससे बहुत ईज़ी हो जाएगा। मुझे स्पून ढूँढने में भी ना बहुत मुश्किल होती है, तो फिर इस तरह मेरा सारा काम बड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डेली यूज़ होने वाली जो स्पून है वो रख दिए हैं, जो खाना पकाने के लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इस स्पून ऑर्गेनाइजेशन डिश के अंदर मैं सारी जो चीज़ें अलग अलग ऑर्गेनाइज करूँगी, जैसे छोटे स्पून अलग कर दूँगी, बड़े स्पून अलग कर दूँगी, फोक अलग कर दूँगी, और स्पैचुला अलग रख दूँगी, और इसके अलावा कटर वगैरह जो है ना वो अलग रख दूँगी। तो इस तरह बहुत ईजी हो जाएगा। इसको मैंने एक ही ड्रॉ में ये दोनों ही चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी, क्योंकि मैंने कहा दूसरे ड्रॉ में रखूँगी तो फिर
बहुत मैसी हो जाता है। तो वो ड्रॉ मैंने खाली कर दिया और एक ही ड्रॉ में रख दिया। और यहाँ पर अब हो रही है कड़ी पकाने की तैयारी। और कड़ी पकौड़ा में यूज़ होने वाली सारी वेजिटेबल मैंने ले ली हैं, जिसमें प्याज और आलू है, टमाटर है, पालक है, लहसुन है और अदरक है। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। और यहाँ पर मैंने पकौड़ों के लिए सामान काट लिया है, जिसमें मैंने पालक ली है और आलू लिए हैं और प्याज लिए हैं। ये 3 चीज़ें ली हैं। अब इसके अंदर मैं स्पाइस डाल रही हूँ, जिसमें नमक है, काली मिर्च है और ज़ीरा डालूंगी, सूखा धनिया डालूंगी, साबुत भी डालूंगी और पिसा हुआ भी डालूंगी। इससे ये कि पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है और साथ में सुर्ख मिर्च वो डाल दूंगी और क्रश की जो होती है ना रेड चिली, वो भी इसके अंदर डालूंगी। गरम मसाला डालूंगी, थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी और बस यही कुछ जाएगा। और इसकी मिक्सिंग कर लूँगी और इसके मुताबिक ना, यानी कि ये जो मटेरियल है इसके मुताबिक हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे। अच्छा, ये जो मैं पकौड़े निकाल रही थी ना अभी, वो ये एक मैं बच्चों के लिए निकाल रही थी ये बैच, और अभी कड़ी के लिए मुझे दोबारा से फिर रेडी करना होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी कड़ी बनती है ना, तो जो पहला बैच होता है ना पकौड़ों का, तो वो घर वाले ही खा जाते हैं, वो कड़ी के अंदर नहीं जाएंगे। वो सारे ना कहेंगे जी हमें भी पकौड़े दें, तो वो फिर जो पहला बैच होता है ना वो खाने के लिए ही होता है। तो इसलिए ये मैं कम स्पाइस इसमें डाले थे, क्योंकि छोटे बच्चों ने भी खाने थे, तो इस हिसाब से मैंने डाले थे। और यहाँ पर ये साथ साथ जो बॉटल्स खाली होती है ना मसाले वाली, उसको वॉश करके तो मैं साथ ही फिल कर लेती हूँ। और यहाँ कड़ी के मसाले के लिए ये मैंने सारा जो वेजिटेबल ले ली थी, जिसमें प्याज था, लहसुन था और साथ में अदरक था, टमाटर थे। और यहाँ पर मैंने अब कड़ी के लिए मसाला रेडी करना था, जिसके लिए मैंने घी काफ़ी सारा ले लिया था और उसके अंदर ये 2 प्याज बड़े थे, इसको चॉप कर लिया था। और इसको लाइट सा ब्राउन करने के बाद ना मैं क्या करती हूँ, चॉप इसलिए करती हूँ ना, वो बड़े बड़े प्याज जो है ना वो फिर सही नहीं रहते। और यहाँ पे साथ साथ जी पकोड़े भी निकल रहे थे, और ये अभी पकोड़ों का फर्स्ट बैच जो था वो निकल रहा था, और सब बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे थे जल्दी से ये पकोड़े निकले और हम जल्दी से खा लें। भाई आजकल मौसम भी ऐसा है, अभी तो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में भी पकौड़े खाए जाएंगे, लेकिन पकौड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं पाकिस्तान में जी। और यहाँ पर हो गया है ये मिक्सर रेडी। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन सबको मैंने ना चॉपर में चॉप कर लिया था। और इसके बाद ज़ीरा डाल रही थी, इसके अंदर नमक डालूंगी और ये सब मिर्चें मैंने साबुत भी डाल दी थी। और साथ में फिर सुर्ख मिर्च जाएगी, इसके अंदर हल्दी जाएगी और साथ में सूखा धनिया जाएगा। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। 2 मैंने इसके अंदर ना दालचीनी के पीसेस भी डाल दिए थे। और कड़ी को खट्टा करने के लिए ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सिरका इस्तेमाल किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस्तेमाल किया था और बहुत मज़े की बनी थी। पहले पहल तो कड़ी मैं भी शौक से नहीं खाती थी। एक दौर था जब कड़ी जो थी ना वो उसमें टिक्कियाँ डलती थी, बेसन की टिक्कियाँ बन के, लेकिन तब मैं शौक से नहीं खाती थी। कड़ी मैंने तब शौक से खानी शुरू की जब इसके अंदर से पकोड़े डलने शुरू हुए ना, तो तब मैंने शौक से खानी शुरू की। इससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। और यहाँ पर इसके लिए लस्सी मैं रेडी करी थी, जिसमें मैंने जो था वो तकरीबन आधा पाव के करीब दही ले लिया था और बेसन भी जो था ना आधा पाव ही था। और उसमें पानी डालकर मैंने इसका मिक्सर रेडी कर दिया था। और यहाँ साथ साथ पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं। ये अब कड़ी के लिए रेडी हो रहे हैं, खाने के लिए मैंने रेडी कर लिए थे। कड़ी पकाने के लिए ना कड़ी के मसाले को अच्छी तरह भून लेना चाहिए। जितना मसाला अच्छा भुना होगा ना, कड़ी आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका था, ऑयल ऊपर आ चुका था। और अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने तैयार किया हुआ जो बेसन की लस्सी है वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और पानी का एक पूरा तकरीबन ये 2 लीटर पानी था, इसके अंदर और डाल दिया था। कड़ी जितनी देर ज़्यादा पकेगी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर कड़ी देखें अभी पकना स्टार्ट हो गई हुई है, और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पकाया था कड़ी को, और इतनी मज़े की बनी थी। बच्चों ने बहुत शौक से खाई और हस्बैंड ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई। वो इसलिए नहीं खाई कि उन्हें कड़ी खाना मना था, तो डॉक्टर ने मना किया हुआ था, इसलिए उन्होंने बिल्कुल नहीं खाई। लेकिन कह रहे थे मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने को, लेकिन वो मजबूर थे, इसलिए उन्होंने नहीं खाई। और कड़ी के साथ चावल ना हो ये कैसे हो सकता है? कड़ी के साथ चावलों का बहुत मजा आता है। हमारे पंजाब में राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग कड़ी को खट्टा करने के लिए इसमें लेमन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसमें इमली का इस्तेमाल करते हैं। मेरी सास जो थी ना वो इमली इसमें डालती थी, तो उससे भी बड़ी अच्छी बनती थी। और कुछ इसमें टाटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास ना लेमन थे, ना टाटरी थी, और ना ही मेरे पास इमली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके अंदर ना सिरका डालूं, तो उससे भी बहुत अच्छी मज़े की खट्टी खट्टी सी कड़ी बन गई थी। और यहाँ पर ये पकोड़े रेडी हो गए थे और कड़ी भी पक के रेडी हो गई थी। उसके अंदर मैंने मिक्स कर दिए थे। ऊपर से मैंने डाल दिया था गरम मसाला और धनिया। धनिया डालने से ना
डिश की लुक बहुत अच्छी आती है, इसलिए धनिया को अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर धनिया भी कट चुका था और बस अब थोड़ी सी मैंने आँच को लाइट कर दिया था ताकि इसके अंदर जो घी था वो उसके ऊपर आ जाए और फिर ये रेडी हो जाए। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 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 से मज़ेदार सी ये कड़ी हमारी पककर रेडी हो गई है। राइस भी इसके साथ रेडी हो गए थे और इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी कि सब ने बहुत पसंद की। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। कड़ी तो ऑलमोस्ट सभी बनाते हैं, लेकिन हर एक की जो रेसिपी अलग होती है, तो मैंने आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर की है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आज की मेरी किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स भी आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो इतनी मेहनत से बनती है यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।